पेपर लीक मामले के बढ़ते इस प्रकरण में सीनियर टीचर भर्ती 2022 के पेपर लीक मामले के पत्रकार बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया। राज्य सरकार ने उसके विरुद्ध सख्त कदम उठाते हुए उसे पद से हटाने की सिफारिश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की। इस संबंध में एक फाइल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्तर पर मंजूर करवाकर राष्ट्रपति को भेजी गई। राजस्थान के राजनीतिक प्रशासनिक इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी संवैधानिक आयोग के सदस्य की भ्रष्टाचार संबंधी केस में गिरफ्तारी होने के बाद उसे पद से हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इस बीच यदि राष्ट्रपति स्तर पर फाइल को मंजूरी मिल जाती है तो बाबूलाल कटारा को आयोग से सदस्यता हटा दी जाएगी। दरअसल आपको बता दें, कटारा को अक्टूबर 2022 में आयोग का सदस्य बनाया गया था। उनका कार्यकाल 6 साल का है जो सितंबर 2026 में पूरा होना है। अभी कार्यकाल पूरा होने में लगभग 3 साल और 5 महीने का समय शेष बाकी है। यदि राष्ट्रपति से फाइल की मंजूरी मिल जाती है तो बाबूलाल कटारा को पद से हटा दिया जाएगा। यहाँ बड़ा सवाल ये है कि आखिर राष्ट्रपति को ये फाइल क्यों भेजनी पड़ी। आपको बता दें कि आरपीएससी एक संवैधानिक आयोग है जिसकी स्थापना केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार की गई थी। सभी राज्यों के लोक सेवा आयोग बनाए गए थे ताकि प्रदेशों में भी लोक सेवा के लिए सरकार के बिना हस्तक्षेप के अधिकार मिल सके। उनका चयन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो सके। ज़्यादातर राज्यों में लोक सेवा आयोग को राजधानी के बजाय दूसरे शहरों में हाईकोर्ट की तर्ज पर स्थापित किया गया था। ऐसे में इन आयोगों में सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। उन्हें नियुक्त तो राज्य सरकार की अनुशंसा पर राज्यपाल करते हैं, लेकिन अगर उन्हें पद से बर्खास्त करने की कार्रवाई करनी हो तो फिर राज्य सरकार को राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी ही पड़ती है। बाबूलाल कटारा के इस मामले को बेहद गंभीर माना गया है। ऐसा नहीं है कि यह मामला पहली बार हुआ है, इस प्रकार की कार्रवाई पहले भी हो चुकी है। आपको याद होगा जब तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी सितंबर 2021 में करवाई गई, उसमें 25 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। तब भी पेपर लीक के कारण परीक्षा दोबारा करवानी पड़ी थी। वह परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने करवाई थी। तब बोर्ड के तत्कालिक चेयरमैन डीपी जारोली को राज्य सरकार ने अपने स्तर पर ही बर्खास्त कर दिया था। उसके पीछे का कारण है जारोली के प्रकरण में सरकार को राष्ट्रपति से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जानते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस पर क्या कार्रवाई रही। सीएम गहलोत ने इस पर बहुत नाराजगी जताई। सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा 2022 के पेपर लीक मामले में सीएम गहलोत आयोग के प्रति नाराज थे। जब स्पेशल ऑपरेशन यानी एसजीओ पुलिस ने बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया तो प्रदेश में राज्य सरकार की किरकिरी हुई। ऐसे में गहलोत ने उच्च स्तर पर सीएम उषा शर्मा, अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव और प्रमुख शासन सचिव सीएमओ कुलदीप रांका के स्तर पर इस मामले की समीक्षा की और कटारा को सदस्यता हटाने का फैसला किया गया। यदि सीएम गहलोत इस पर सख्त कदम नहीं उठाते तो होता यह कि बाबूलाल कटारा फिर से अपने पद पर बैठ जाते और साथ में आम लोगों के बीच सरकार के संबंध में बहुत गलत संदेश जाता। कटारा को जमानत मिलती तो वह फिर से आयोग में अपने सदस्य पद पर काबिज होता और प्रशासनिक कामकाज का संचालन भी करता। ऐसे में राज्य सरकार ने पहले ही यह कदम उठा लिया। अब कटारा को जमानत मिल भी जाएगी तब भी वह इस पद पर दोबारा नहीं आ सकेगा। राज्य सरकार में विविध प्रशासनिक व कार्मिक स्तर पर मंथन हो रहा है कि इस कार्रवाई को अब आगे हर मामले में मिसाल बनाया जाए। अब जानते हैं किस प्रकार से ये पेपर लीक मामला पकड़ा गया और आगे से आगे इन गिरोहों का कैसे पता लगाया गया। दैनिक भास्कर के अनुसार इस मामले को इस प्रकार से समझाया गया। सबसे पहले 40 विद्यार्थी चलती हुई बस में नकल करते पाए गए जो कि सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा के स्टूडेंट्स थे। इन विद्यार्थियों को सुरेश बिश्नोई के द्वारा पेपर बेचा गया। उसके बाद आते हैं सुरेश ढाका। सुरेश बिश्नोई को उसके जीजा कोचिंग संचालक सुरेश ढाका ने पेपर बेचने की जिम्मेदारी दी थी। आपको बता दें सुरेश ढाका अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, फिलहाल फरार हैं। उसके बाद में आते हैं भूपेंद्र सारण। सुरेश ढाका ने भूपेंद्र सारण से ये पेपर खरीदा था और भूपेंद्र सारण बेंगलुरु से पकड़ा गया। उसके बाद में शेर सिंह मीणा को गिरफ्तार किया गया। दरअसल भूपेंद्र सारण को ये पेपर शेर सिंह मीणा ने बेचा था। फिर शेर सिंह मीणा को ओडिशा के गांव से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद चेहरा निकल कर के आता है विजय डामोर का। आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा के भांजे विजय डामोर ने शेर सिंह से पेपर लीक की डील की थी। भूपेंद्र को पेपर भले ही विजय डामोर ने बेचा था, लेकिन विजय सिर्फ एक मोहरा था। असली खेल बाबूलाल कटारा का था। अभी प्रशासन के द्वारा बाबूलाल कटारा से अनेक सवाल जवाब किए जाएंगे और इसके आगे गिरोह को गिरफ्तार किया जाएगा।
इस प्रकार के पेपर लीक मामले आगे ना हो, इसके लिए सरकार अनेक बड़े कदम उठा रही है। एसओजी के द्वारा हर संभव प्रयास पेपर लीक को रोकने के लिए किया जाएगा।